अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन तय्यिबन कसीरा बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सीमा अलल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अन्त रिजाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। तमाम हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआददि औराक़िल अशजारि व बिआददि अक़तारिल अमतारि व अला आलिहि व सहबिही व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। मेरे काबिल सदवा जबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, सामईन दिल नवाज, मदरसा अरबिया शमसिया फ़ख्रुल मुदारस का ये सालाना अदीमुन नज़ीर फ़क़ीदुल मिसाल रूहानी इस्लाही इज्तिमा है और मेरे इंतहाई काबिल ज़ी क़दर मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद महमूद अली शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम मेरे प्यारे दोस्त भाई सैयद मोहम्मद सदीक शाह साहिब सल्लल्लाहु ताला और आप हजरात की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ पर दीन के निस्बत से मिल बैठना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरी इंशाअल्लाह गुजारिशात इंतहाई मुख्तसर होंगी। मेरे अजीजों, नबी करीम सब कहते हैं सल्लल्लाहु, मैं इंशाअल्लाह तुहानू ना ते हाथ उत्ते थले करन दे मजबूर करांगा क्योंकि तुहाडे नाल पहले बहुत कुछ हो चुकी है। बस सिर्फ तुसी अगर मुहब्बत नाल और अहले बैत की मुहब्बत, क्योंकि मेरा उन्वान ही अहले बैत है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी दिया है शान वाला दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो भी दिया है इज्जत वाला दिया है, अजमत वाला दिया है, हदायत वाला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को नबूवत दी तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को रिसालत दी तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को मकाम दिया तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को मेराज दिया तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को कुरान दिया तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को जुल्फे दी तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को चेहरा दिया तो सबसे आला, अल्लाह ने हमारे नबी को सीना दिया तो सबसे आला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को जमाल दिया तो सबसे आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को कमाल दिया तो सबसे आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को हाथ दिए तो सबसे आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को गज़वात दिए तो सबसे आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को असहाब दिए तो सबसे आला। खून में से है, बोलो वो भी जड़े जड़े मेरे नबी दे नाल ने ओ आला। बोलो सारे जड़े जड़े मेरे नबी दे नाल ने, जो जो मेरे नबी के साथ हैं वो भी आला, और जो मेरे नबी में से हैं वो भी कौन है, वो भी आला है। मजमे वालों तवज्जो करना, हम हजूर असी हजूर दे सच्चियां नू भी मनदे आ। सहाबा सारे सच्चे हैं, बोलो सहाबा सारे। असी हजूर दे सच्चियां नू भी मनदे आ, असी अली दे बच्चियां नू भी मनदे आ। हम हजूर के सच्चों को भी मानते हैं, हम अली के बच्चों को भी मानते हैं। हाँ हाँ, जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनको मेरे नबी की जुबान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम आयत वाले भी अहले बैत हैं, रवायत वाले भी अहले बैत हैं। हम कुरान को जिन्होंने अहले बैत कहा, तवज्जो, हमने अगर सहाबा को माना है तो हजूर की निस्बत से माना है, अहले बैत को भी माना है तो हजूर की निस्बत से माना है। तवज्जो करना, मरकजी हसीयत तेरे और मेरे नबी की है, और आज हर मुसलमान को अपने नबी की जुबान पर यकीन है। हमें हजूर की जुबान पर क्या है, सारे बोलिए हजूर की जुबान पर क्या है। मेरे अजीजों, अगर कोई बंदा हजूर की जुबान पे यकीन ना करे, ना कुरान बचता है ना ईमान बचता है। ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर यकीन करने का। ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर एतमाद करने का। तेरे और मेरे नबी ने यह कहा, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हमने यकीन कर लिया। तेरे और मेरे नबी ने यह कहा कि अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा दाता कोई नहीं। तूने
और मैंने यकीन कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं है। हमने यहाँ पर भी जुबान नबुव्वत पे यकीन किया है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया अम्मा इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। यहाँ पर भी हमने अपने नबी की जुबान पे यकीन किया है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जालल हक़्क़ लिसान उमर व क़ल्बिही। यहाँ पर भी हमने अपने नबी की जुबान पर यकीन किया है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उस्मान वो है कि मुझ मोहम्मद की 40 बेटियां होती, मैं उस्मान के निकाह में दे देता। उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। यहाँ पर भी आपने और मैंने अपने नबी की जुबान पे यकीन किया है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतुम मौलाहु फअलियुल मौला। यहाँ पर भी हमने अपने नबी की जुबान पर यकीन किया है। तो मेरे दोस्तों, जिनको कुरान ने अहले बैत कहा, हमने उनको भी अहले बैत माना है। जिनको तेरे और मेरे नबी की नबुव्वत वाली जुबान ने अहले बैत कहा, हमने उनको भी अहले बैत माना है। एक और बात की वजाहत, बातें इंशाल्लाह सारी अथेंटिक होगी, पक्की होगी। खुदारा तवज्जो, जिनको जो आयत में अहले बैत हैं वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जो रवायत में अहले बैत हैं बोलो वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। सुनिए जरा मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये आयत नाज़िल हुई। सुनना जरा, अल्लाह के नबी उम्मे सलमा के घर में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मे सलमा अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुलाया गया, मौला अली आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हसन को बुलाया जाए, हसन भी आ गए। अल्लाह के नबी ने हुसैन को बुलाया, हुसैन भी आ गए। अल्लाह के नबी ने अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा को बुलाया, सैयदा फातिमा भी आ गई। मजमे वालों तवज्जो करना, अहले बैत सुन के समझ के जाना। अल्लाह के नबी ने अपनी नबुव्वत वाली चादर के नीचे हसन को भी रखा। अल्लाह के नबी ने अपनी नबुव्वत वाली चादर के नीचे मौला हुसैन को भी बिठाया। अल्लाह के नबी ने अपनी नबुव्वत वाली चादर के नीचे मौला अली को भी रखा, अपनी बेटी फातिमा को भी रखा। तवज्जो करना। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि अल्लाह सोनिया, मेरी खतीजा तो पहले से अहले बैत में शामिल है, मेरी बीवी सौदा भी अहले बैत में शामिल है। या अल्लाह तूने मेरी बीवी हजरत आयशा को भी अहले बैत में शामिल किया है। या अल्लाह तूने मेरी बीवी हफ्सा को भी अहले बैत में शामिल किया है, जवेरिया को भी। या अल्लाह तूने मुझ मोहम्मद की बीवी को अहले बैत में शामिल किया है, उम्मे सलमा को भी। या अल्लाह तूने अहले बैत में शामिल किया है। या अल्लाह मेरी बीवियों को तो तूने अहले बैत में शामिल कर दिया है। मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती। या अल्लाह मेरे हसन को भी अहले बैत में शामिल कर, मेरे हुसैन को भी अहले बैत में शामिल कर, मेरे अली को भी अहले बैत में शामिल कर, मेरी फातिमा को भी अहले बैत में शामिल कर। तो हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, मुअक्कफ ये है, नजरिया ये है कि जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जिनको तेरे और मेरे नबी की नबुव्वत वाली जुबान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। बात समझ आ रही है? जिनको आ रही है वो बोल पड़े जरा अल्लाहु अकबर। खुदारा तवज्जो करना मेरे अजीजों, नबी करीम सब कहते हैं सल्लल्लाहु, ये हजूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ा करे ना, पता चले हम बारूद वाले नहीं दुरूद वाले। सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों तवज्जो करना, अब यहां पर एक तबका वो है जो कहता है सिर्फ नबी की बीवियां अहले बैत, बाकी किसी और को अहले बैत मानने के लिए इनकार कर देता है। सुनना जरा, अगर ये कहे कि सिर्फ नबी की बीवियां अहले बैत है तो रवायत का इनकार बनता है।
और नबी की हदीस रवायत का इनकार करने वाला मुसलमान है। बोलिए मुसलमान है। अकीदे की बात है। और यहां पर उलमा बैठे हैं, मैं सादात के घराने में खड़ा हूं और आज मेरी कंड बड़ी भारी है यार। जिंदी कंड ते नून लीग दा हाथ होवे, बल्ले दा हाथ होवे, तीर दा हाथ होवे, ओ बड़ी बल्ले बल्ले करदा है। ते जिंदी कंड ते सजदा दा हाथ होवे, खुदा रा तवज्जो, मसला समझिएगा। अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी नबी की बीवियां अहले बैत हैं और कोई अहले बैत नहीं, तो ये हदीस का इनकार होता है और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि सिर्फ हसन, हुसैन, अली, फातिमा हदीस वाले, रवायत वाले अहले बैत हैं, कुरान वालों को छोड़ दें, तो यहां पर भी बात मुकम्मल है। बल्कि यहां पर उलमा बैठे हैं, कुरान करीम की आयत मेरे सामने है, खुदा रा तवज्जो, कुरान का हाफिज नहीं उसने देखने का सहारा ले रहा हूं। मैंने कहा शीन वालों, क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा ना। खुदा रा तवज्जो, ओ ना एक बंदे ने तोता रखिया सी, तोता की रखिया सी, तोता। सैयद बादशाह जदू पिंड दा चौधरी सी ना, बड़ी फूफ आला, उन्हें तोते दे कोलों लंघना ना, तो तोते ने कहना ओ कानिया, चौधरी नूं बड़ा वड़ छड़दा सी, मैं बड़ा फूफ आला बंदा आ, चार बंदे मैनूं जनाब हैलो हाय करन वाले ने, ये तोता मैनूं की कहंदा है कानिया। उन्हें तोते दे मालक नूं समझाया, यार तू तोते नूं समझा के मैनूं कानिया ना आखिया कर। मालिक ने समझाया, पढ़िया तोता सी, उस तोते ने आखिया जी वादा हो गया, अज तो बाद में चौधरी नूं काना नहीं कहना। वो चौधरी लंघिया तो बता तोते ने की आखिया, अगे तू आप ही समझ गया होना। हुण गल तो तुसीं सारी समझ गए हो माशा अल्लाह। मैंने कहा शीन वालों तवज्जो करना, हम ना तो शीन वाले हैं, ना तो हम खारजी हैं, ना तो हम नासबी हैं। हमारा अकीदा वो है जिस पर अकाबरीन उलमाए देवबंद की मोहर लगी हुई है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत अहले बैत, अजमत सहाबा, शान उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। अब यहां पर तवज्जो खुदा रा कहा जाता है कि जी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसमें नबी की बीवियां कहां पे हैं? मैंने कहा जनाब कुरान पढ़ना है तो पूरा पढ़, कुरान पढ़ना है तो, बल्कि ना मैं और कहता हूं, अली को मानना है तो पूरा मानिए, अली को मानना है तो अद्दा ना मन। मैंने कहा मेरे नबी ने अली का बाजू पकड़ा, बुलंद करके कहा, सहाबा के मजमे में कहा कि मन कुंतुम मौलाहु फालियुन मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली मौला। हजरत उमर खड़े हो गए कि या नबी अल्लाह गल पक्की हो गई, आज तू बाद अली अली हर मोमन दा भी मौला है, अली उमर समेत सहाबा दा भी मौला है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत अहले बैत, अजमत सहाबा, नारे तकबीर। सिर्फ ये कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु, आयत पढ़ी और लोग, मैंने कहा यार आयत मुकम्मल पढ़, क्यों? तू कहता है कि इसमें नबी की बीवियां कहां पे हैं? मैंने कहा आ तुझे मैं नबी की बीवियां कुरान में दिखाता हूं। तवज्जो करना, आयत कहां से शुरू होती है? या निसा नबी। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। मैं चौथा गिर ला ले। मैंने कहा कुरान पूरा पूरा पढ़। यह आयत शुरू होती है या निसा नबी,
या निसाअन्ना ये तस्निया का सीगा है, तवज्जो करना। लस्तुन्ना लस्तुन्ना कहादिम मिनन निसा ये तस्निया का सीगा है। इन तक़ैतुन्ना तस्निया का सीगा है। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा तस्निया का सीगा है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना तस्निया का सीगा है। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला तस्निया का सीगा है। वअक़िमनस सलाता वआतीनज़ ज़कात तस्निया का सीगा है। वातिअन्नल्लाह व रसूलहू तस्निया का सीगा है। और आगे आयत है इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये आयत मुकम्मल करने के बाद वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना भी तस्निया का सीगा है। मैंने कहा दरमियान में अहले बैत की आयत है, पहले भी नबी की बीवियों का जिक्र है और बाद में भी नबी की बीवियों का जिक्र है। इस पे सबका ईमान है भाई, सबका ईमान है ना। अब मेरे आका ने हाय वो चादर, और मेरे आका की या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर, मैं एक और चादर का जिक्र ना कर दूं। खुदारा बड़े जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक मेरे नबी की वो चादर है, बल्कि मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं मौला नबी की चादर मौला अली के सर पे आई। मौला नबी की चादर मौला अली के सर पे आई। खुदारा तवज्जो, मैंने कहा चादर नबी की है, सर नीचे फातिमा का है सैयदा कायनात। चादर मेरे नबी की है, नीचे सर मौला अली का है अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चादर मेरे नबी की है, नीचे जो सर है वो मेरे पीर मौला हसन का है। चादर नबी की है, नीचे जो सर है वो मेरे पीर मौला हुसैन का है। खुदारा तवज्जो करना, एक चादर वो भी है, अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए, मदीना दाखिल होने से पहले अल्लाह के नबी ने एक मकाम पर पड़ाव किया। जब सूरज निकला, हुजूर को धूप लगने लगी, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर का साया हुजूर पे कर लिया। मैंने कहा जो नबी ने चादर अहले बैत पे डाली है हम उसको भी मानते हैं, और जो अबू बकर ने चादर अपने नबी पे डाली है हम उस चादर को भी मानते हैं। और यहां पर अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत हसनी हुसैनी सैयद झूम झूम के फरमाया करते थे कि ऐ अबू बकर ये तेरी किस्मत है कि तूने चादर का साया नबी पे कर दिया है। सोने नबी ने रोजे का साया अबू बकर पे कर दिया है। खुदारा तवज्जो करना। अब मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं। ये वाली जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो भी हमारे अहले बैत हैं। बल्कि सुन, उलमा बैठे हैं, अहले सुन्नत की किताबों में है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद हम कहते हैं ना दरवाजे पे अस्सलामु अलैकुम, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी हजरत अली के दरवाजे पे आए, सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आए, हसन और हुसैन के घर आए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। अल्लाह जड़े मनते ने अली दे बच्चों नूं अहले बैत हो, बोलो यार मेरे नाम जरा। और सुनिए, मुझे तो शाह साहब कहने लगे क्योंकि हसन और हुसैन का जिक्र हो जाए। मैंने कहा हसन और हुसैन वो है, मकाम ये है, मर्तबा ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि लोगों मैं तुम्हें ऐसा ना बताऊं रिश्ता, कि ऐसा आदमी ना बताऊं, ऐसी रिश्तेदारी ना बताऊं कि जिनका नाना भी आला, जिनकी नानी भी आला, जिनकी फुफियां भी आला, जिनके चच्चे भी आला। सहाबा इकराम ने अर्ज की कि या नबी अल्लाह जरूर बताइए। कमली वाले आका ने फरमाया ये मेरे हसन और हुसैन हैं, इनका नसब कायनात में सबसे आला है। अहले बैत का नसब कायनात में सबसे आला है। अहले बैत की रिश्तेदारी कायनात में सबसे आला है। अहले बैत का जो मकाम और मर्तबा है वो कायनात में इस तरह ऊंचा है। अल्लाह के नबी ने अपनी नबुव्वत वाली जुबान से फरमाया कि लोगों हसन और हुसैन का नसब इसलिए आला है कि ये जो मेरा नवासा, ये जो मेरे नवासे हसन और हुसैन हैं,
इनका नाना मैं मोहम्मद हूँ, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा है, इनकी खालाए रुकैया ज़ैनब गलसूम है, इनके तवज्जो करना चचा जाफर इब्ने अबी तालिब है, इनका बाप जो है वो अली इब्ने अबी तालिब है, इनकी जो फुप्पी है वो उम्मे हानी है, और जो इनकी माँ है वो फातिमा है, और फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। खुदारा तवज्जो, अहले बैत की शान में यह भी सुन लीजिए मेरे अजीजों, लफ्ज सरदारी, लफ्ज सरदारी, लफ्ज सैयद, सैयद माना सरदार। अब वक्त की किल्लत मेरे पांव की जंजीर है, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगा, ये बात सुन ले जरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। खुदारा तवज्जो करना, हजरत अली कायनात के सारे वलियों के सरदार। मालूम यह हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरदारियां मेरे नबी के इन अहले बैत को अता फरमाई। और यहां पर देवबंदी के पास बैठो, अहले हदीस के पास बैठो, ठीक है, हमारे बरेलवी भाइयों के पास बैठो, देवबंदी कहते हैं साढ़े लड़ लग जाओ जन्नत लैके जावांगे, बरेलवी भी कहते हैं साढ़े लड़ लग जाओ तो असं भी किथे लैके जावांगे, जन्नत ही लैके जावांगे। अहले हदीस भी भाई की कहते हैं कि साढ़े लड़ लग जाओ तो असं भी जन्नत लैके जावांगे। मैंने कहा छोड़, ये सब कहते हैं कि हमारे साथ हो जाओ तुम्हें जन्नत लेकर जाएंगे। मैंने कहा जामिया शमसिया में बैठने वालों, मैं अहले बैत के दर का नौकर हूं, मैं अहले बैत के दर का गदा हूं, मैं मौला अली के कदमों की खाक हूं। सुनना जरा, मैंने कहा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कहते हैं साढ़े लड़ लग जाओ तो तुसी जन्नत ही चले जाओगे। हम उनके लड़ क्यों ना लगे कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि हसन हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और सरदारी सही है कि नहीं? एक हदीस और सुन ले, ईमान ताजा होगा। इस मजमे में जो बंदा हजूर की तकसीम पे राजी है वो सुभान अल्लाह कहेगा। खुदारा तवज्जो, उसूल होंदा है, तुसी भी सियाने बंदे हो, तो असी भी जलसे कर कर करके ते चाली लगा बैठे, ठीक है। हुण चढ़ाई खत्म, साड़ी भी उतराई शुरू हो गई है। और गड्डी जा रही होवे ना चौथे गेयर च, गड्डी चौथे गेयर ही जा रही होवे तो उन्होंने चौथे गेयर च अगे जाना चाहिए कि पिछे जाना चाहिए? सारे बोलो। अबू बकर मदनी साहब जा रहे थे चौथे गेयर च, बाद दो नाथ खान मेरे बच्चे आए, उन्होंने कलाम अच्छा पढ़े है, मगर उत्थे चौथा लग गया पिछली साइड, ठीक है, चौथा लग गया पिछली साइड से, बहरहाल कोई नहीं। खुदारा तवज्जो, जो कहता है कि मैं अपने नबी की तकसीम पे राजी हूं वो बोले जरा, बोलो बोलो वो बोले जरा। हम सारे अपने नबी की तकसीम पे क्या है जी? सारे बोले क्या है जी? राजी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा मेरे नबी दा फैसला नहीं मनदा ना, उनका इलाज फिर हजरत उमर करते ने। जेड़ा नबी दा फैसला ना मनने, उमर ने उसकी गर्दन उतार दी। इसलिए सारा मजमा बोले हमें अपने नबी का हर फैसला कबूल है। इंशाअल्लाह ऐसी मजेदार गल करांगा, तुहाडे चेहरे ते बहार आएगी, किसी और दे सीने ते दराड़ आएगी। हाँ, अहले सुन्नत के चेहरे पे बहार आएगी। खारजी भी परेशान होंगे, नासबी भी परेशान होंगे। खुदारा तवज्जो, बाज बंदे ना मैं वेखिया कि तम्बू दे पिछू ना वेखते ने, इन्होंने मतलब है तम्बू दे पिछू नजर आता है, कनात दे पिछू नजर आता है। और यार एक और गल उची क्या सुभान अल्लाह, गल गल आ गई, सुन ले, गल इत्थे आ गई की फैसला बाद लैके जानी। खुदारा तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जदू अबू बकर सदीक नू नाल लैके गार दे अंदर पहुंचे, गारे सौर बार मकड़ी ने जाला बुन लिया। अबू जहल अपनी एंड कंपनी दे नाल आया, नाल ने आख्या अबू जहल तेरा बेड़ा गर्क हो जावे, सुबह दा तू सानू भुखा रखिया होए ते हुण तू कहंदे है कि इस गार दे अंदर होणगे। ओ गार दे अंदर होंदे ते जाला ना टुटदा। हुण अबू जहल एंड कंपनी नू गार दे अंदर हजूर पाक भी मौजूद सन ते अबू बकर सदीक भी मौजूद ने, मगर अबू बकर को अबू बकर सदीक और हजरत मुहम्मद मुस्तफा गार दे अंदर मौजूद ने। अबू जहल ते उनदे नाल कुछ जजियां नू नजर आए, बोलो नजर आए नहीं। और मैं क्या किस्मत वाली गल है। अहमदपुर सियाल वालो मजमा तवज्जो करे मेरी गल ते। उन्हां अबू जहल ते उनदी कंपनी नू जाले विचों नजर नहीं आया। कई ओ भी ने जिन्हां नू जाली विचों नजर नहीं आंदा, हालांकि जाली दे अंदर अबू बकर सदीक भी मौजूद ने, हजरत उमर भी मौजूद ने ते साडे सोने नबी भी मौजूद ने। ओए उन्हां काफरां नू अबू जहल दी गल कर रहे हैं, उन्हां नू जाले दे विचों नजर नहीं आया, इन्हां नू जाली दे विचों नजर नहीं आंदा। ते जेड़े अहले बैत दे नौकर ने, जेड़े सहाबा दे नौकर ने, इन्हां नू जाले विचों भी नजर आंदा है, रोजे दी जाली विचों भी नजर आंदा है। खुदा रा तवज्जो, खुदा रा तवज्जो। गल्लां मेरे कोल बहुत ज्यादा ने, मैं गल समझान लगा हां। असी हजूर दी हर तकसीम ते फैसले ते बोलो कियां, बोलो फैसले ते कियां। मिसाल के तौर पे मुस्लिम की रवायत है, खुदा रा तवज्जो, गज़वा हुनैन जब हो गया, माले गनीमत आया, खुदा रा मजमे वालों तवज्जो करना, जब माले गनीमत आया तकसीम पर एक बात करके फैसले पर फिर अपनी असल बात समझाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने मक्का वालों को बुलाया, किसी मक्के वाले को एक बंदे को 100 ऊंट दिए, किसी को 200 ऊंट दिए, किसी मक्के वाले को 300 ऊंट दिए, सामान के लदे हुए। अब क्या हुआ कि मदीने वालों में से किसी को 1 ऊंट मिला, किसी को 2 ऊंट मिले, किसी को 4 ऊंट मिले। अब बातें शुरू हो गई कि यार मक्के वाले नू इतना ज्यादा ऊंट मिले ने, किसी नू 200, किसी को 400, किसी को 300, और मदीने वालों को ऊंट मिला किसी को 1, किसी को 2। अल्लाह के नबी ने सबको मस्जिद नबवी में जमा किया। खुदारा मेरी बात पे तवज्जो करना, अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में सारे सहाबा को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को किसी को 100 ऊंट दिए, किसी को 200 ऊंट दिए, किसी को 300 दिए, और मदीने वालों में किसी को 1 मिला, किसी को 4 मिले, किसी को 5 ऊंट मिले। तो क्या तुम्हें कोई एतराज है? सहाबा कहने लगे या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम ना एतराज हमने कभी किया है, ना कभी हम एतराज करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं एक फैसला करने लगा हूं, या रसूल अल्लाह कर दीजिए, कबूल है। फरमाया कि मेरा फैसला ये है कि मक्का वाले माल ले जाए, मदीने वाले मुझ मोहम्मद को ले जाए। हाय हाय, अन्नी गल समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असी चूंकि हुण आ गए ना सुर वाले पासे, असी किहड़े पासे आ, सुर वाले पासे आ गए, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं सुर ते आ गया तो गल नहीं समझा सकांगा। सुर भी होएगी, पहले गुर की गल कर लीए ना। अल्लाह, तवज्जो करना। मक्का वाले माल ले जाएं, मदीने वाले किसको ले जाएं? सारे बोलो ना यार, मदीने वाले मोहम्मद को ले जाए। मदीने वाले खड़े हो गए, मदीने वाले खड़े हो गए, नारे बुलंद किए। मदीने वाले आखे साडी किस्मत कि सानू हसनैन दा नाना लभ गया। मदीने वाले आखे साडी किस्मत कि सानू हसनैन दा नाना लभ गया, सानू रुकैया गरसूम ज़ैनब फातिमा दा बाबा लभ गया। खड़े होके नारे लगाए। मैं कहा अल्लाह सोनिया, तूने मदीने वालों की किस्मत पे कितना करम किया कि आज भी हुजूर मदीने में है।
बोलिए हजूर कहां पे है? सारे बोलिए हजूर कहां पे है? अते फिर गल आ गई। सारे बोले हजूर कहां पे है? मैंने कहा जनाब हजूर नू तुसी भी मनदे हो, हजूर नू असी भी। ओ बोलो यार। मैंने कहा जनाब हजूर नू तुसी भी मनदे हो, हजूर नू असी भी मनदे आ, पर इंसाफ ए कर कि हजूर जिथे जिथे ने उत्थे उत्थे हजूर नू मन। हजूर जिथे जिथे ने, अगर मेरे आका बदर में है तो बदर में मान, मेरे आका ओहद में है तो ओहद में मान। अगर मेरे आका तवज्जो करना हलीमा की कुल्ली में है तो वहां मान, मेरे आका खदीजा के बिस्तर पे है वहां मान। मेरे आका का सर अबू बकर और अली की गोद में है वहां मान। मेरे आका आशा के हुजरे में है तो वहां भी मान ले। हजूर जिथे जिथे ने उत्ते हजूर नू की करना चाहिए? मनना चाहिए। खुदा रा तवज्जो। हम सबको हजूर की तकसीम पे हम राजी हैं। बोलो हजूर की तकसीम पे। सारे बोले हजूर की तकसीम पे राजी हैं। तेरे और मेरे नबी ने तकसीम फरमाई। सैयदा ए कायनात सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद हजूर के पास आई। अल्लाह के नबी के जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह के नबी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। हजूर मर्ज़े विसाल के अंदर हैं। सैयदा ए कायनात सैयदा फातिमा बतूल हजूर की बारगाह में आई। आके अर्ज करने लगी कि या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी का कोई पता नहीं है कि कब खत्म हो जाए। आप यूं कीजिए अपनी विरासत में से, रूहानी विरासत में से कुछ हसन को भी अता फरमाइए, कुछ हुसैन को भी अता फरमाइए। खुदारा तवज्जो, खुदारा तवज्जो। कुछ हसन को भी अता फरमाइए, कुछ हुसैन को भी अता फरमाइए। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया कि ए फातिमा जा मैं दे रहा हूं, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं कि मुझ मोहम्मद की सरदारी की जो वरासत है वो हसन के लिए है, और मुझ मोहम्मद की जो जुर्रत और बहादुरी की वरासत है वो मेरे हुसैन के लिए है। हम हजूर की तकसीम को यहां पर क्या करते हैं? सारे बोलिए क्या करते हैं? मानते हैं। खुदारा तवज्जो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर अबू बकर के घर आए। हम इस तकसीम को भी क्या करते हैं? मानते हैं। हजरत अली मौला अली इब्ने अबी तालिब दुल्हा बनकर हजूर के घर में आए। हम इस तकसीम को भी मानते हैं। सारा मजमा तवज्जो करे। मेरा जुमला मुकम्मल होने पर कोई जुबान खाली ना रहे। अल्लाह के नबी का सच्चा उम्मती वो होगा जो हजूर की तकसीम पर राजी होगा, हजूर के बांटने पर राजी होगा, हजूर के अदल पर राजी होगा। फिर हमको भी ये भी मान लेना चाहिए कि मुसल्ला मुसल्ला अबू बकर का हक था। नबी पाक ने मुसल्ला अबू बकर को दे दिया है। झंडा मौला अली का हक था। अल्लाह के नबी ने झंडा मौला अली को दे दिया है। सारा मजमा हाथ खड़ा करके हम हजूर की तकसीम पे, बोलिए हजूर की तकसीम पे राजी हैं। आखिरी बात, कौन अली? ना 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 ना, गल रिकॉर्ड हो रही है, शरीका ने भी देखनी है। नहीं, कौन अली? हाय हाय, मैं यूं कहूंगा, मैं यूं कहूंगा। चलो मैं कुछ कहता हूं, मैं गल करके तो अखा बंद कर लेनिया ने, फिर अली अली वाले बोलणगे। मैं गल करके तो अखा बंद कर लेनिया ने, फिर वेखांगा कि मौला अली वाला कौन है, कौन बोलता कौन नहीं बोलता। खुदा रा तवज्जो करना। हिजर में कैफ है, जुमलिया दी वजाहत दा टाइम नहीं, वक्त दी किल्लत मेरे पैरों दी जंजीर है। खुदा रा तवज्जो कर। हिजर में कैफ है, कैफ में सरूर है, सरूर में सोज है, सोज में गुदाज है, गुदाज में गम है,
गम में इश्क है, इश्क में जलन है, जलन में करार है, करार में बहार है, बहार में करम है, करम में रहमत है, रहमत में अनायत है, अनायत में फजल है, फजल में बरम है, बरम में दरम है, दरम में इस्लाम है, इस्लाम में यकीन है, यकीन में कुव्वत है, कुव्वत में कशश है, कशश में जाज़बियत है, जाज़बियत में हुसन है, हुसन में जमाल है, जमाल में कमाल है, कमाल में खूबसूरती है, खूबसूरती में खूबसूरती है, और खूबसूरती दिल की कफियत का नाम है, और दिल के अंदर एक गुलिस्तान है, उस गुलिस्तान के अंदर एक फूल है, उस फूल के अंदर एक एक कली है, और हर कली पे लिखा हुआ अली 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 है। नहीं, फिर बोलो यार जरा, फिर बोलो यार जरा। कौन अली? हैदर करार अली। कौन अली? मेरा मौला अली। आसा हो गई, मैनू पता है, मैं समझदा है हालात और वाकयात दा पता है। खुदा रा तवज्जो, मेरी बात पे तवज्जो करना। हम पे बड़ा इल्जाम क्या है? बिल्कुल तकरीर खत्म होने लगी है। हम पे बड़ा इल्जाम ये है कि ए अहले बैत ते अली नू बोले बोले। हम पे बड़ा इल्जाम क्या है? ये अहले बैत और अली को। सारे नहीं बोले, इल्जाम है ना। आज इस इल्जाम को दो देना चाहिए, और कुछ ना कुछ ये इल्जाम धुल गया है। याद रखना, रब्बे काबा की कसम, जहां पर वाह सहाबा, वाह हमारा ईमान है, वहां वाह अहले बैत, वाह अहले बैत भी हमारा ईमान है। तवज्जो करना। कौन अली? मेरा विजदान अली, मेरी आंखों का नूर अली, मेरे दिल का सरूर अली, मेरे सर का ताज अली, मेरी जान अली, मेरी पहचान अली, मेरा मौला अली, मेरा लजपाल अली। कौन अली? मेरा इमाम अली। तवज्जो करना, वो अली जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए, अल्लाह के नबी ने एक मक्के वाले की एक मदीने वाले की जोड़ी बना दी। तुम दोनों आपस में भाई हो। भाई बनते गए एक मक्के वाला, एक मदीने वाला, एक मुहाजर, एक अंसार भाई बने। हजरत अली अकेले रह गए। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली तू क्यों रो रहा है? अर्ज की, अल्लाह के सोने नबी, आपने हर किसी की जोड़ी बना दी, मैं अली अकेला रह गया हूँ। कमली वाले आका ने मौला अली को सीने से लगाया, और सीने से लगा के फरमाया, अली मत रो, मैं नबी ऐलान कर रहा हूँ, अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा, के अली तू दुनिया के अंदर भी मोहम्मद का भाई है, और जन्नत के अंदर भी तू मोहम्मद का भाई होगा। खुदा रा तवज्जो। कौन अली? मेरी बात पे तवज्जो करना मेरे दोस्तों। अल्लाहु अकबर। अकीदा सही कर लीजिए। जिनको कुरान ने अहले बैत कहा आयत ने, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जिनको मेरे नबी की रिवायत ने अहले बैत कहा, वो भी हमारे ईमान का। और यहां पर सुन लीजिए, सारा मजमा ये दर्स साथ लेके जाए, ये सबक साथ लेके जाए कि नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं, नबी की बेटियां भी अहले बैत हैं, मेरे नबी के नवासे हसन हुसैन भी अहले बैत हैं, और मेरे नबी के दामाद मौला अली भी अहले बैत हैं। हम इनको भी मानते हैं। बाकी मेरे अजीजों, जिंदगी के अंदर तो फितनों का दौर चल रहा है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतने फितने आएंगे, इतने फितने। तस्बीह टूटती है ना, तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। बड़े फितने आएंगे। कोई नबी की बीवियों के अहले बैत होने का इनकार कर रहे, ये भी फितना। कोई हजूर की आल, जिनको अल्लाह के नबी ने अहले बैत कहा, उनका इनकार कर रहा है, यहां पर भी फितना। हमने कहा, हमने फितने में नहीं पढ़ना, हमने सबक वो याद रखना है जो हमें इमाम अहले सुन्नत काजी मदर हुसैन ने पढ़ाया। ये काजी मदर हुसैन अकायद के बाब में वो हस्ती है कि इमाम अहले सुन्नत
शेखुल हदीस हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाने लगे। तवज्जो करना, किसी ने कहा जी कि अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या होगा? फरमाने लगे अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा तेरा अकीदा क्या है तो मैं सरफराज खान सफदर कह दूंगा मेरा अकीदा वही है जो काजी मदर हुसैन का अकीदा है। अपने अकाबर पे एतमाद कीजिए, अहले सुन्नत वल जमात का जो मुतफिका अकीदा है उस पे एतमाद कीजिए। आयत वाले भी अहले बैत हैं, रवायत वाले भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आले नबी, औलादे अली, अहले बैते नसब, अहले बैते मस्कन, अहले बैते विलादत, अल्लाह सबका एहतराम नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।